हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान वे। और ये हमारा साइंस का बेसिक्स ऑफ साइंस का तीसरा लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग ने बात कर रखा था कि साइंस होता क्या है, साइंस का ओरिजिन क्या है, साइंस का डेफिनेशन हम लोग ने बनाया था कैसे बना सकते हैं। साइंस में कुछ फिनोमेना हम लोग ने डिफाइन कर रखा था। उसके बाद हम लोग ने साइंस को अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड कर रखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये हमारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग था। वैसे तो साइंस का क्लासिफिकेशन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमको डिवीजन करना था। सॉरी, वहां तक हम लोग ने डिवीजन कर रखा था। फिर हम लोग ने एक एक करके जितना भी हम लोग ने सब डिवीजन देखा था। जैसे फिजिक्स था तो फिजिक्स का ओरिजिन क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं। फिजिक्स को फिर अलग अलग ब्रांचेज में हम लोग ने डिवाइड कर रखा था, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। सेकेंड था हमारा फिर केमिस्ट्री को हम लोगों ने फिर अलग अलग डेफिनेशंस में तोड़ा, अलग अलग फिर क्लासिफिकेशन उसका करा हम लोग ने, उसका प्रॉपर्टीज समझा, उसका ओरिजिन देखा हम लोगों ने, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का ओरिजिन क्या है, बायोलॉजी का डेफिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं। फिर बायोलॉजी का अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे, जैसे जूलॉजी, बॉटनी। और लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने यहाँ तक हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन तक पहुंचे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वहां पे फिजिकल क्वांटिटी में मैंने सिर्फ ये डिफाइन कर रखा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, इनका यूनिट लिखवाया था मैंने, सिंबल लिखवाया था। और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है तो मैंने बता रखा था, फर्स्ट लेंथ, दूसरा मास, थर्ड टाइम, फोर्थ है तुम्हारा टेम्परेचर, फिफ्थ है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सेवेंथ था सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई। अब फिर बात बोला कि सर फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोलते हैं। सर यहां तक क्लियर है। फिर अब क्या है, फंडामेंटल के बाद हम लोगों ने दूसरा देखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको डिपेंडेंस के बेसिस पे, दूसरा डायरेक्शन के बेसिस पे। डिपेंडेंस इन द सेंस कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग सोचे हम लोग तो फिजिकल क्वांटिटी को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं अभी हम तुरंत देखेंगे। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी। हाँ सर ऐसा कुछ, मैंने बोला बिल्कुल भाई, डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसा बोल सकते हैं। अब बात बोलता है सर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको डिपेंडेंट कैसे बोल सकते हैं। मैंने बोला कैसे नहीं बोल सकता है, देख इधर। अब फॉर एग्जाम्पल तेरे पास ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्या है सर, ज्योमेट्रिकल फिगर। ये हर एक एंगल 90 डिग्री। हाँ सर, उधर से एक तुरंत चिल्लाते हुए बोला सर इसको तो हम लोग स्क्वायर बोल सकते थे। मैंने बोला क्यों 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 भाई क्यों, तो बोला सर हर एक एंगल 90 डिग्री उसमें भी होता है। मैंने बोला लेकिन एक प्रॉपर्टी से तो मिस कर गया ना। बोला कौन सा सर, मैंने बोला देख हर एक एंगल 90 डिग्री तो है, ईच एंगल 90 डिग्री है सर, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बात बोल रहा है सर, जो पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये जैसे तेरे पास ए बी सी और डी फिगर था ना भाई। अब बात बोल रहा है कि सर ये ए बी जो लेंथ था इसको एल बोल दिया हम लोग, तो इसके अपोजिट ये वाला है तो ये वाला आपस में इक्वल एल और एल, और ये बी और बी आपस में इक्वल। सर समझ में आ रहा है, तो इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। अभी दो प्रॉपर्टी इतना याद रख। सर ये मैथ्स पढ़ा रहे हो साइंस पढ़ा रहे हो, मैंने बोला साइंस ही है भाई, ये सारा का सारा बेसिक्स है तेरा। सर हमको तो लग रहा है ये चैप्टर है पूरा का पूरा। ये चैप्टर नहीं, ये बेसिक्स है, हर एक चैप्टर में घुसा हुआ है जो तुझे समझ में आना चाहिए आगे चल। अब बोला सर मेन मुद्दे पे आओ। मैंने बोला कौन सा मुद्दा, बोला सर एरिया आप पूछ रहे थे। मैंने बोला ठीक है भाई, देख इधर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने एरिया लिख रखा था। अब बोला सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बोला सर ये तो बच्चा को पता है। मैंने बोला ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को एल लिख सकता है भाई, ब्रेथ को बी लिख सकता है। अब ध्यान से देख, ये लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर रहा होगा, ब्रेथ कहीं ना कहीं 5 मीटर रहा होगा, तो ये भी तेरा 10 मीटर रहा होगा और ये भी तेरा 5 मीटर रहा होगा। अब ध्यान से देख, तो जो लेंथ है वो भी तेरा कुछ ना कुछ मीटर में है, 10 मीटर, और जो ब्रेथ है ये भी कुछ ना कुछ मीटर में है। समझ में आ रहा है, तो मीटर इंटू मीटर, इतना क्लियर है। तो लेंथ जो है, ध्यान से देख, जो ब्रेथ है वो भी कुछ ना कुछ लेंथ ही होगा। तो अगर तुझे एरिया निकालना है किसी भी फिगर का तो तुझे इस लेंथ के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखेंगे वो
डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होगा किसके ऊपर? सर फंडामेंटल के ऊपर। समझ में आ रहा? उसी तरह से सर एक और एग्जांपल दे दो हमें। मैंने बोला देखा भाई, एक और एग्जांपल देता हूं। दूसरा है स्पीड का। किस चीज का? सर स्पीड का। सर ये मैथ्स में हम लोग ने पढ़ रखा है। क्या होता है भाई? सर डिस्टेंस होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही, डिस्टेंस बाई टाइम। अब जो डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ लेंथ होने वाला है। क्या होगा? सर लेंथ होगा कुछ ना कुछ, और टाइम तो हमें पता ही है सर, लेंथ बाई टाइम। तो सर ध्यान से देखो, ये जो लेंथ था वो भी फंडामेंटल है, और ये जो टाइम है ये भी फंडामेंटल है। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का तुझे स्पीड निकालना है तो तुझे लेंथ और टाइम पे डिपेंड होना पड़ेगा, और जो लेंथ और टाइम है वो एक फंडामेंटल है। इसका मतलब यहां से एक नया चीज निकल के आया। क्या? नोट्स में तू लिख सकता है, इसे नोट करके ऐसे लिख लियो। सर क्या लिखे? मैंने बोला नोट करके तू लिखेगा ये कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, डिपेंड्स डायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऑन फंडामेंटल, ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यस सर, यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर है तुम लोग का। नहीं है तुरंत पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन करना स्टार्ट करो, और इसे तुझे चेन के वाइज नोट डाउन करना है। जैसे ये पढ़ा उसके बाद ये, मैं क्या है, क्योंकि मेरा ये बोर्ड है तो मुझे लिमिटेशन है, कभी यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, कभी यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। लेकिन जिस सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक करके मैं बता रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग तुझे सारा का सारा लिखते हुए चलना है। समझ में आया? ये इस तरह मेरी तरह इधर उधर नहीं लिखना है तुझे। मैंने इसके बाद ये बताया, इसके बाद ये बताया, पूरा का पूरा एक चेन बना के रख। सर मैंने इसके बाद ये पढ़ा था, इसके बाद ये पढ़ा था, वो कंटिन्यूअसली और धीरे धीरे तेरे दिमाग में पूरा का पूरा स्टिक कर जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा बहुत इरेज करते हैं हम लोग। सर ये फंडामेंटल मुझे समझ में आया। मैंने ठीक है भाई। सर डिराइव भी समझ में आया। ओके, फिर तेरे पास क्या था? क्या सर, ये भी आपने इरेज कर दिया? मैंने बोला फिर से लिख दे रहा हूं, देख ले भाई। ये ले, यहां पे लिख दे रहा हूं फिर से, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आएगा? यस सर। सर स्केलर क्वांटिटी समझाओ। मैंने बोला ठीक है, देख भाई। सर आपका नेचर हमें पता चल गया। मैं बोला कैसा नेचर भाई? बोला सर साइंस में कोई भी टर्म्स होगा आप सबसे पहले उसको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तोड़ते ही हो। मैंने बोला बिल्कुल, ये मेरा ही नेचर है। चल तू समझ गया इतने दिन से। पहला क्या है सर? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला ठीक है भाई। दूसरा सर हैविंग दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरा नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होने वाला। सर डेफिनेशन बना दो इससे। मैंने बोला तू तो जानता ही है भाई, अपना नेचर है ये। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, and no direction, is called scalar quantity, is called सर स्केलर क्वांटिटी। मैंने बोला ठीक है भाई। सर एग्जांपल बता दो थोड़ा इसका। मैंने बोला बिल्कुल बता सकता हूं, देख इधर। पहला चीज है तेरे पास मास, दूसरा है तेरे पास सर टाइम। मैंने बोला ठीक है भाई। थर्ड है तेरे पास सर टेम्परेचर। मैंने बोला बिल्कुल ये भी हो सकता है।
फोर्थ बोला सर, मैंने बोला हाँ बता। बोला सर हाइट, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। और सर और कितना हो सकता है, मैंने बोला बहुत सारा हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ये। सर ये भी नॉट फिक्स्ड, मैंने बोला बिल्कुल भाई। क्या है सर, नॉट फिक्स्ड। क्या यहां तक ये बात क्लियर है तुझे? बोला यस सर। बोला सर अब मुझे ये डिफाइन करो। मैंने बोला हाँ बोल भाई। बोला सर आप जब भी साइंस में कोई नया टर्म्स लिखने जाते हो तो तुरंत उसमें एक और नया टर्म्स जोड़ देते हो। मैंने बोला ऐसा कहाँ किया मैंने? बोला सर देख आप यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड समझाओ हमें कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैंने बोला कुछ नहीं होता है, देख इधर। सर मैंने बोला हाँ बोल भाई। तो सर आपने बोला कुछ नहीं, तो फिर नहीं लिखते हैं। मैंने बोला लिखना है तुझे, ये सारा का सारा टर्म्स है, साइंस में आएगा, तुझे समझते हुए चलना, सारा चीज है, कुछ नहीं है, बस टर्म्स बहुत सारा चीज है इसमें। अब नया नया तुझे देखने के लिए मिलेगा, है कुछ भी नहीं, चल देखता रहे। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है सर? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है ना भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी क्या? जो भी नंबर वाला फिगर होगा ना तेरा, यहाँ पे एग्जांपल देख सर, इसका भी एग्जांपल। मैंने बोला हाँ, जैसे 22/7 सर, 343/2। मैंने बोला बिल्कुल। सर 12,509। मैंने बोला बिल्कुल भाई। बोला सर 0। मैंने बोला ठीक है। 5 1 सर, और क्या हो सकता है सर? सर 1 लाख सर। हाँ सर, और भी बहुत सारा जो भी नंबर्स होता है ना, उसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है फिजिक्स में। इतना क्लियर समझ में आएगा? यस सर। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, डायरेक्शन का कोई नेसेसिटी उसको नहीं हो, डायरेक्शन से उसे कोई मतलब नहीं हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सर, क्या बात बोलते हैं सर? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? सर एग्जांपल से समझाओ आपने। मैंने पहला बोला भाई मास। मास, जब भी मास मेजर करते हैं हम लोग, यानी सिंपल सा, जब भी वजन को हम लोग मेजर करेंगे, वैसे मास और वेट में दोनों में डिफरेंस होता है। अभी आगे चल के ग्रेविटेशन चैप्टर में पूरा का पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए तो इतना समझ कि मास मतलब अभी तेरे से बोल रहा है कि वजन का। 5 ग्राम है, 10 ग्राम है। यस सर समझ में आ रहा है, 5 ग्राम 10 ग्राम। लेकिन सर क्या 5 ग्राम 10 ग्राम इसको मैं बोल सकता हूं नॉर्थ में है, नॉर्थ में लेके जाऊंगा तो क्या 6 ग्राम हो जाएगा या फिर 4 ग्राम हो जाएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला क्या भाई? बोला सर इसका 5 ग्राम वजन है तो किसी भी डायरेक्शन में रखो 5 ही ग्राम होगा। मैंने बोला बिल्कुल। तो मैंने बोला मैंने भी तो वही बोल रहा था, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसको डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, वैसे को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे 5 ग्राम। अब जैसे टाइम का पूछ दिया, तुझसे किसी ने पूछा सर टाइम बताओ, तो मैंने क्या बात बोल दिया? मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने बोला सर अभी तो 7 बज रहा है। 7 बज रहा है, 7:05 हो रहा है, ठीक है। तो क्या उसके लिए मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा? सर 7:05 हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। सर क्या बात कर रहे हो आप? डायरेक्शन का इसमें जरूरत ही नहीं है। तो सर डायरेक्शन का जरूरत है ही नहीं तो इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सर टेम्परेचर, सर 5 डिग्री सेल्सियस है इस पानी का। मैंने बोला हाँ सही में? तो बोला हाँ सर। मैंने बोला क्या डायरेक्शन का भी जरूरत है? बोला क्या बात कर रहे हो सर, एक ही चीज को कितना बार बोलोगे? मैंने बोला बिल्कुल भाई। तो जहां पे डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर से मेरा काम चल जा रहा है, नंबर से काम चल जा रहा है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। हाँ सर यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो मैं इरेज करता हूं अभी से। यस सर, यहां तक नोट डाउन कर ले भाई। क्लियर है? यस सर। तो हमने क्या देख रखा है? यहां तक हमें स्केलर क्वांटिटी समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का। यहां तक क्लियर है? यस सर। मैं इसे रेज करता हूं। ओके सर। नेक्स्ट मेरे पास क्या था सर? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला ठीक है भाई, देखिए अब वेक्टर क्वांटिटी को जब मैंने डिफाइन करने गया
वेक्टर क्वांटिटी। फिर से तुझे पता है सर मेरा नेचर, सर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल भाई। दूसरा क्या बात बोलता है, सर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने बोला ठीक है, जिसके पास बोथ बोथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। और थर्ड सर वेक्टर लॉ को भी फॉलो करेगा। अब ये वेक्टर लॉ क्या होता है, वेक्टर लॉज, ये जो वेक्टर लॉज है अभी आगे चल के मैं समझाऊंगा। ये क्लास 11th में हमें पूरा डीप स्टडी करना है। कितना क्लास में, सर क्लास 11th में। होल्ड, इसे अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक। सर इससे डेफिनेशन आप क्या बनाओगे, मैंने बोला देख है भाई, those physical quantities those physical quantities which have which have both which have both magnitude which have both magnitude as well as direction, which have both magnitude as well as direction, and also follows vector laws are called sir vector quantity, sir vector quantity। सर एग्जांपल मैंने बोला बता रहा हूं, देख भाई इसके लिए क्या हो सकता है, सर पहला तेरे पास फोर्स, क्या है सर फोर्स। दूसरा चीज है तेरे पास सर डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है, ये पूरा पूरा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ना भाई। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है तेरे पास, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और सर और मैंने बोला और बहुत सारा एक्सेट्रा भी बोल दे। फोर्स, सर क्या फोर्स लगाने में हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, मैंने बोला बिल्कुल भाई तुझे डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बोले सर आप कैसे बोल सकते हो कि डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, मैंने बोला ध्यान से देख, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं चेयर रखा हुआ है, हमको इधर मूव कराना है, हमको इधर साइड मूव कराना है। किधर साइड, सर लेफ्ट में, ये लेफ्ट में मूव कराना है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और अगर उस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर मूव करेगा। यानी किस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन से लगाएंगे तो इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन से लगाएंगे तो इधर मूव करेगा, इधर से लगाएंगे तो आगे भागेगा, आगे से लगाएंगे ऐसे तो पीछे जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डायरेक्शन का जरूरत पड़ रहा है हमें। तो जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़े तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी तक तू ये इतना समझ, ठीक है सर। अब बात बोलता है सर फोर्स का हमको समझ में आया, सेकंड बात बोलता है सर डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, मान ले तू अपने दोस्त के साथ जा रहा था, 3-4 दोस्त थे तेरे, अब वो क्या हो गए, तीनों के तीनों आगे निकल गए, तू पीछे रह गया किसी कारण से। नहीं सर हम भी गाड़ी अच्छा चलाते हैं, स्पीड अच्छा हम लोग का, अबे किसी कारणवश तू पीछे रुका होगा, वो लोग आगे निकल गए। इतना समझ में आ रहा है, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। मान लेते हैं जहां पे तू पहुंचा अब वहां पे चौराहा है, क्या है, चौराहा, चारों तरफ रास्ता निकल रहा है ऐसे, ये एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, और तू एकदम यहाँ पे पहुंच गया भाई, यहाँ पे पहुंच गया, हाँ सर यहाँ पे पहुंच गया। अब तू किसी से पूछा, अब तू अपने दोस्त को फोन लगाएगा और पूछेगा कि मैं किधर आऊं, तो वो तेरे से बोल दिया कि अरे कहीं नहीं, बस सिर्फ 50 मीटर आ जाओ आगे। समझ में आ रहा, हम लोग यहीं पे हैं, तो 50 मीटर इधर भी जा सकता है, तो 50 मीटर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन तुझे एग्जैक्टली वो लोग जिधर गया उधर ही जाना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का तुझे जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे जब डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का बात आगे चल के अभी समझाऊंगा सारा। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। सर वेक्टर क्वांटिटी भी अब समझ में आ गया। अब क्या, मैंने बोला ठीक है, देख इधर, अब ध्यान से देख, कुछ और भी चीज है जो हमें डिस्कशन करना है। अब बोला सर अब क्या बताओगे,
ये सर कुछ और भी चीज हमें दिमाग में हिट कर रहा है। क्या? बोला सर जो लेंथ आप लिखे थे। मैंने बोला हाँ। तो जो आप लेंथ लिखे थे इसके ऊपर आपने लिखा था फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने इसके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी लिखा था। आप इधर साइड कुछ यूनिट करके लिखे थे। मैंने बोला हाँ, अभी तो सही बात पे आया है। क्या है सर ये यूनिट? तो लेंथ वो किस चीज में मेजर कर रहे थे सर? मीटर में। किस चीज में? मीटर में। यानी अगर मुझे लेंथ बताना है इसका तो हम क्या बात बोलेंगे? 5 मीटर। सर 5 सेंटीमीटर भी तो बोल सकते हैं सर। 5 डेसीमीटर बोल सकते हैं सर। 5 हेक्टोमीटर बोल सकते हैं। उधर से एक और खड़ा हो गया सर यही क्यों? सर 5 किलोमीटर भी तो बोल सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर उधर से एक खड़ा हुआ सर, बोला सर इसको 5 फुट भी तो बोल सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर लेंथ के लिए कौन सा यूनिट ले हम लोग? और पहले ये समझाओ कि यूनिट क्या होता है। तो चल देख भाई यूनिट क्या होता है। यूनिट बोलता है तेरे से कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड थिंग, रेफरेंस स्टैंडर्ड थिंग used to measure physical quantity is called unit। सर डेफिनेशन। मैंने बोला इतना दिन से पढ़ रहा है तो ये डेफिनेशन अभी नहीं बनेगा? बोला सर बनेगा। इसको क्या बात बोल सकते हैं? एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड, any reference standard thing which is used to measure physical quantity is called sir unit। मैंने बोला बिल्कुल भाई। एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड थिंग विच इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। बोला सर रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों बोले हो आप? मैंने बोला अभी जो तू बोल रहा था ना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, डेसीमीटर भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, नैनोमीटर, ऑक्टामीटर। सर कितना होता है सर ऐसा? मैंने बोला अभी पूरा का पूरा स्केल लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी आई एम हियर। अब बात बोलता है सर उसमें से कोई एक रेफरेंस होगा, रेफरेंस यानी स्टैंडर्ड होगा, यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो लेंथ बोलेंगे तो सबसे पहले किसी को जो हिट करेगा वो चीज वही करेगा, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। अभी समझा रहा हूं क्या। जैसे पहले के टाइम हम लोग देखें तो जो पहले उस समय पे तो सिविलाइजेशन होता था, स्टेट होता था, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था। तो उस समय पे जो व्यापार होता था, जो भी बिजनेस होता था, जैसे मान लेते हैं हमें कपड़ा लेना है इंडिया में तो यहाँ पे बोलेंगे तो कोई 5 मीटर समझेगा। मान ले कहीं अगर कोई और देश में हम लोग गए वहां पे हम लोग 5 बोल रहे हैं तो वहां पे वो फुट में समझ लिए। कहीं पे गए जैसे आज ही हम लोग देखते हैं ना, अभी हम लोग लेट सपोज कि आलू लेने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? 5 दे देना, वो समझ जाएगा 5 केजी का बात कर रहे हैं। और वही कहीं हम और किसी देश में चले जाते और केक लेना है तो वहां पे 5 केजी बोलेंगे तो चलेगा, वो तो पाउंड समझेगा। क्या समझेगा? पाउंड समझेगा। तो ये मिसमैच हो रहा था हमेशा यूनिट्स के बीच में। तो जितना भी फिजिक्स का बड़ा बड़ा जो भी कंट्रीब्यूटर है सब एक साथ बैठा और बोला कि ऐसे नहीं चलेगा भाई, कहीं पे किसी को प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है। हम क्या कर देते हैं, सबके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना दिया जाता है कि अब इससे मतलब ये होगा जब कभी भी कोई बोले जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट बताओ यानी एसआई यूनिट बताओ तो वो फिक्स होगा। जब भी लेंथ का बात किया जाएगा तो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो मीटर ही होगा। जब भी एसआई यूनिट बात किया जाएगा मास का, वो भी फिक्स होगा, उसको भी हम लोग किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। तो अभी सारा भी हम चर्चा करेंगे वो क्या है क्या नहीं है। यहां तक अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट क्या बात बोलता है तेरे से, नोट डाउन कर ले भाई। ठीक है यहां तक है सर, समझ में आया। अब बात बोलता है सर
सर यूनिट्स का आपने क्लासिफिकेशन नहीं किया। मैंने बोला वो भी चाहता है क्या तू? बोला हाँ सर। मैंने बोला वैसे ही जैसे तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करा था और उसका क्लासिफिकेशन करा था, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। कैसे सर? इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। कौन कौन? सर कौन कौन? मैंने बोला एक फंडामेंटल हो सकता है। क्या हो सकता है सर? फंडामेंटल। एक फंडामेंटल यूनिट होता है, ये फंडामेंटल यूनिट। और सर यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट। सर डिराइव्ड यूनिट? मैंने बोला हाँ भाई डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना था सर? 7 था। तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट आएगा वो भी तो 7 ही होगा। उसने बोला हाँ सर। जैसे तेरे पास लेंथ था, ये फिजिकल क्वांटिटी था, तू लेंथ को मेजर कर रहा था किस चीज में? सर मीटर में। ये पहला यूनिट फंडामेंटल का। मास था तेरे पास, तो मास का जो तूने ऐसा यूनिट लिखा वो लिखा किलोग्राम। सर किलोग्राम? मैंने बोला बिल्कुल भाई। उसी तरह सर टाइम का भी वही हो जाएगा सर, सेकंड हो जाएगा इसका। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई। सर इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा सर? एम्पियर। और भी 7 होगा ना, तो 7 तुझे याद ही होगा। और डिराइव में क्या बात बोलता है सर? जैसे स्पीड है तेरे पास, तो सर स्पीड का हमने फॉर्मूला आप अभी कुछ देर पहले बताए थे। मैंने बोला क्या बताया था मैंने? उसने बोला सर डिस्टेंस बाय टाइम बताए थे आप, डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे ये बता, डिस्टेंस कुछ ना कुछ लेंथ ही होगा। क्या होगा सर? लेंथ होगा। ठीक है भाई। टाइम क्या होगा? टाइम का ऐसा यूनिट सर सेकेंड। अब हमको बता लेंथ जो होगा कुछ ना कुछ मीटर में ही रहा होगा और टाइम सेकेंड में, यानी मीटर पर सेकेंड इसका जो यूनिट होगा ये डिराइव्ड यूनिट है। हाँ सर यहां तक समझ में आया। दूसरा था सर एरिया का। एरिया सर आप क्या बताए थे? तो मैक्सिमम टाइम हम लोग L इंटू बी लेते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ लेंथ ही रहा होगा, ये भी लेंथ ही रहा होगा। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट सर मीटर, और यहां भी फिर मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है एरिया का, ये डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह से अगर तू बात करेगा सर वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो सर L इंटू बी इंटू एच, इसी चीज का बात करते हैं। अब बात बोलता है सर जो लेंथ होगा वो तो लेंथ है ही, जो ब्रेथ होगा वो भी कुछ ना कुछ लेंथ ही होगा। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। सर जो हाइट होगा वो भी कुछ ना कुछ एल ही होगा, यानी सर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। मैंने बिल्कुल भाई, ये डिराइव्ड यूनिट है सारा का सारा। ठीक है। अब उस समय पे अलग अलग सिस्टम चलता था यूनिट्स का। क्या चलता था सर? सिस्टम चलता था अलग अलग यूनिट्स का। और वो कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि यहां तक तुमने नोट डाउन कर रखा होगा। अब इसे तू इरेज कर सकता है। सर तू? मैं बोला सर मैं कर सकता हूं। चल देख भाई अब इधर। सर इतना सारा है बेसिक्स में। मैंने बोला अभी तो क्या सर शुरुआत की हो क्या आप? मैंने बोला नहीं, 75% तेरा क्लियर है बेसिक्स का। अगर यहां तक तू सारा बात समझते हुए चल रहा है, सारा का सारा रिवाइज कर रहा है, तो समझ में आया। अब नेक्स्ट है तेरे पास सर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताओ। सिस्टम सर काहे का सिस्टम? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताइए मास्टर कुछ भी बोलता रहता है यार। देख सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहला अगर देखेगा तो तेरे पास है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है ना भाई। दूसरा था तेरे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ सर यहां तक क्लियर समझ में आ रहा। उसके बाद है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर यहां तक भी क्लियर समझ में आ रहा है। फिर एमकेएस को ही हम लोग आगे चल के एसआई यूनिट्स बोल दिए। क्या बात बोल दिए? एसआई यूनिट्स। अब ध्यान से देख इधर। तो जो एफपीएस है, ये देखते हैं हम।
एफपीएस, एफपीएस सिस्टम है पहला। यहां पे तू लिखेगा लेंथ, हाँ सर लेंथ, यहां पे लिखेगा तू मास, हाँ सर, फिर लिखेगा तू टाइम, हाँ सर समझ में आ रहा, जल्दी से मतलब बताओ इसका सर। अगर तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करेगा तो एफ से हो जाएगा फुट, क्या होगा सर फुट, पी से सर पाउंड, और एस से सर सेकेंड, वाह भाई वाह। फिर है सीजीएस, सर सीजीएस में मैंने बोला सीजीएस सिस्टम में अगर तू लेंथ को मेजर करेगा तो वो हो जाएगा सेंटी, क्या हो जाएगा सेंटी, सेंटी मत मार भाई, ये सेंटीमीटर वाला कहानी है। फिर है सर अगर मास को मेजर करोगे किस चीज में, सीजीएस में, तो वो होता है ग्राम में, किस चीज में सर ग्राम में। और टाइम तो पता ही है सर सेकंड में, मैंने बोला बिल्कुल भाई। उसके बाद है एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, इस चीज में सर मीटर में, और मास को सर किलोग्राम में, किलोग्राम में, और जो टाइम है इसको सर सेकंड में। हाँ भाई अब ध्यान से देख, तेरे पास यहां से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता था, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ, what is the unit of mass, what is the unit of mass in fps system, fps सिस्टम में मास का यूनिट क्या हो जाएगा सर, आंसर एक लाइन का है, क्या हो जाएगा सर, fps सिस्टम देख भाई ये है तेरे पास, fps सिस्टम में मास का यूनिट सर पाउंड, पाउंड समझ में आएगा। इसी तरह बोल देता तेरे से कि सीजीएस सिस्टम में टाइम का यूनिट सर सेकंड, उसी तरह एमकेएस सिस्टम में टाइम का यूनिट सर सेकंड, उसी तरह एमकेएस यूनिट में लेंथ का यूनिट सर मीटर। यहां तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, क्लियर है भाई, हाँ सर। सर ये एसआई का मतलब, एसआई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या ये यहां तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आप मिटा सकते हो सर, मैंने बोला बिल्कुल भाई ठीक है, यहां तक तुझे क्लियर समझ में आ रहा, हाँ सर, तो नोट डाउन कर सकता है, यस सर, ओके जल्दी कर, वीडियो को रोक क्योंकि मैं इतना देर तक रुक नहीं सकता, तुझे पता है मेरा नेचर। सर ये एक नया नेचर है क्या, नहीं ये पहले से ही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हो, चल मैं इरेज करता हूं उसे। देख यहां तक क्लियर है सर, और अब क्या बताओगे, मैं बोला कुछ देख तुझे बता रहा हूं, और नया, सर सारा का सारा आप नया ही बता रहे थे, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। ग्रीक लेटर्स, ग्रीक लेटर्स यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सर मतलब मैंने बोला जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स यूज होता है, जैसे मान ले मैंने बोला था ना अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लिखने नहीं बैठेंगे बार बार हमेशा, उसके लिए कैपिटल एन यूज करेंगे, जो हमारा टाइम भी क्या करेगा बचाएगा, और दूसरा चीज थोड़ा टेक्निकल भी लगेगा। अब देख पहला सिंबल है तेरे पास ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, क्या बात बोलते हैं सर अल्फा, मैंने बोला ठीक है भाई। दूसरा है तेरे पास ये, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, बीटा। उसके बाद थर्ड है तेरे पास सर ये, इसको बोलते हैं गामा, सर अल्फा बीटा गामा। और सर फोर्थ है आपके पास
इसको बोलते हैं फाई। क्या बात बोलते हैं सर? फाई। क्या करेगा? ये गोल ऐसे ऊपर से ऐसे लाइन डालेगा, इसको फाई बोलेंगे। फिर फिफ्थ है तेरे पास, ये है ऐसे और इसमें ऐसे घुमा दे। सर इसको क्या बात बोलते हैं? मैंने बोला थीटा। क्या बात बोलते हैं सर? थीटा। फिर सिक्स तेरे पास क्या बात बोलता है सर? इसको क्या बात बोलते हैं? मैंने बोला एप्सिलॉन। क्या बात बोलेंगे सर? एप्सिलॉन। फिर 7 नंबर क्या बात बोलता है? ये एप्सिलॉन ऐसे काट दिया या फिर ये एप्सिलॉन यहाँ पे ऐसे जीरो टाइप बैठा दी, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। KNAUGHT, एप्सिलॉन नॉट। 8 है तेरे पास, ये ऐसा, ये यू नहीं है बे, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बात बोलते हैं सर? म्यू। और 9 नंबर बोलता है अगर ये म्यू पे यहाँ पे ये जीरो ऐसे लगा दे तो इसको जीरो नहीं बोलते हैं बे, म्यू नॉट बोलते हैं। म्यू नॉट। समझ में आया? 10 है तेरे पास, ये इसको बोलते हैं सर न्यू। क्या बात बोलते हैं? न्यू। नया नहीं बे, लेटर है, ग्रीक लेटर है, देख। 11 क्या बात बोलता है? ये सर इसको बोलते हैं लैम्डा। LAMBDA, लैम्डा। सर यहां तक क्लियर है? मैंने बोला क्लियर है यहां तक? बोला हाँ सर। अब 11 नंबर ये हो गया। अब 12 नंबर यहां पे देख ले। सर कितना लिखवाओगे यार? ये और इसको बोलते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा। क्या बात बोलते हैं सर? ओमेगा। मैंने बोला हाँ भाई। उसके बाद ये आई, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बात बोलते हैं सर? आयोटा। मैंने बोला बिल्कुल भाई। सर और भी कुछ होता है क्या? मैंने बोला बहुत सारा चीज होता है। ये जैसे तेरे पास ये है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। क्या बात बोलते हैं? हाँ सर सिग्मा मेल। मैंने बोला नहीं बे, सिग्मा मेल नहीं, देख समझेगा। बोला हाँ सर समझ में आ रहा। फिर 15 सर ये, सर ये तो बहुत पहले से पता है मुझे, पाई। मैंने बोला हाँ भाई पाई। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। और भी कुछ बताओगे क्या सर? मैंने बोला यहाँ तक समझ में आया ना तुझे? बोला हाँ सर। फिर और क्या 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 सर? और क्या कर सकते हो आप सर? रहने देते हैं यहाँ तक। हाँ सर। यहाँ तक नोट डाउन कर ले, समझ ले, प्रॉपर नोट्स बना ले, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिक्स ऑफ साइंस का पार्ट 4। आई होप कि वो लास्ट लेक्चर होगा बेसिक्स ऑफ साइंस का, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर लगेगा तो 2 लेक्चर और लगेगा साइंस का पूरा बेसिक्स कंप्लीट कराने में। और जब तू चैप्टर्स को खोलेगा, जब चैप्टर्स मैं ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो देखेगा सारा चीज बहुत आसानी से तुझे सारा का सारा माइंड में क्लियरली हिट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो सर क्या, तो बने रहो इस लेक्चर्स में और इस चैनल पे, जो कि आपको बहुत ही पहले से ही पता है कि ये हमारा ब्यूटीफुल सा और अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म आसान वे हमेशा आपके लिए खड़ा है। समझ में आया आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए? सो कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड एवरीवन।